नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हमने 3.1 हमारी शुरू की थी और 3.1 के हमने 4 सवाल अपने लास्ट वाले वीडियो तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे के सवाल हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने 14 सवाल खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था 14 सवाल। अब अपन 5 सवाल से स्टार्ट करेंगे। देखिए अपना 5 सवाल क्या है, ये वाला। चलिए देखते हैं 5वां सवाल अपना। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ग्राफ के द्वारा ही करना है इस सवाल को। देखिए स्टार्ट कर देते हैं अपन। चलिए माना, देखिए हाल माना, ठीक है, बाग आयताकार बाग है। बाग लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना बाग की चौड़ाई बराबर x माना। ठीक है, लंबाई बराबर क्या माना अपन ने, लंबाई बराबर y। समझ में आया यहाँ तक? चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई को y मान लिया। अब देखिए उसका अर्ध परिमाप, तो आयताकार बाग है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई। यह आयत के परिमाप का फॉर्मूला है। अपने पास अर्ध परिमाप दे रखा है, मतलब आधा परिमाप है, तो इसको 2 से भाग कर दो। ठीक है, आधा करना है तो 2 से भाग कर दिया। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। देखिए हमारे पास उसका अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप बराबर कितना है, 36। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 2 ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टे में 2 बराबर 36। ठीक है, 2 से 2 कट गया। लंबाई क्या माना अपन ने, y। चौड़ाई क्या मानी अपन ने, x बराबर 36। आया समझ में? y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 माइनस x। ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। समझ में आया? यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखिए, एक और दे रखा है, उसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या है, 4 अधिक है। देखिए 4 अधिक है तो अपन कैसे लिखेंगे उसको, इधर देखिए, जैसे कि ये x है, ये चौड़ाई आ गई बराबर, जरा सा 1 मिनट। हाँ देखिए y बराबर कर दिया अपन ने x। ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। ज़्यादा कौन है, लंबाई। कितनी ज़्यादा है, 4। अपन को दोनों को बराबर करना है, मतलब सीधी सी बात है कि अपने पास आगे वाला x है वो कम है, 4 कम है, तो इसमें 4 और अपन जोड़ देंगे, तो ये आपस में बराबर। देखिए जो ज़्यादा होता है उसमें नहीं, जो कम होता है उसमें जोड़ा जाता है अक्सर। तो y अपने पास, जैसे आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई अधिक है, y अधिक है, x कम है, तो x में अपन ने 4 को जोड़ दिया। समझ में आया था कंप्लीट? ये वाला अपना समीकरण है दूसरा। कौन सा समीकरण आ गया अपने पास, दूसरा समीकरण ये आ गया। अब आगे देखिए, इन समीकरणों की सहायता से अपन बिंदु ज्ञात करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर इसको ग्राफ बनाएंगे। चलिए इस वाले को मिटा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले देखिए, पहला वाला समीकरण अपने पास था y बराबर 36 माइनस
x कर दिया। ठीक है, अब मैं x की जगह वैल्यू मान रहा हूँ, जैसे मैंने x की जगह मैं 16 मान लेता हूँ। कितना मान लिया मैंने? 16। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ गया 36 माइनस 16, y बराबर आ गया 20। समझ में आया यहाँ तक? देखिए, फिर मैं वापस मान लेता हूँ x की जगह 0 मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लेता हूँ? 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 36 माइनस 0, तो y बराबर आ गया 36 माइनस 0, y बराबर आ गया 36। ठीक है, आप चाहे तो दूसरी संख्या भी मान सकते हो। चलिए अब आगे देखिए, आगे कौन सा वाला समीकरण है। अब इन देखिए, ये दो बिंदु तो निकाल दिया अपन ने, इन बिंदु को लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए, चलिए दो बिंदु ज्ञात किए अपन ने, तो दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। ये x है और ये y। x का मान कितना है पहले में? 16। y का मान कितना था? 20 आया। x का मान अपन ने कितना माना? 0। y का मान कितना आया? 36। ठीक है, कंप्लीट हुआ यहाँ तक। फिर आगे वाला समीकरण देखिए, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण दूसरा है, y बराबर x प्लस 4। इस वाले समीकरण से अपन को निकालना है। x की वैल्यू अपन कितनी रखेंगे यहाँ पर? देखिए, जस्ट इसके पास और कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसमें x की वैल्यू मुझे रखनी है, तो मैंने x बराबर रखा 4 है y का मान, तो x बराबर मैंने रखा जैसे कि 4 मान लिया। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर अपने पास आ गया 4 प्लस 4, y बराबर मेरे पास हो गया 8। समझ में आया पहला? ठीक है, दूसरी बार मैंने x माना, 8 माना, तो y बराबर कितना आ गया मेरे पास? 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये दो निर्देशांक इसके भी आगे, इस वाले समीकरण के भी दो निर्देशांक आगे यहाँ पर लिख लो। देखिए, x y, पहले में x कितना माना था? 4। y बराबर कितना आया? 8। दूसरे में x कितना माना था मैंने? 8। y बराबर कितना आया? 12। चलिए, दो पॉइंट आ गए दोनों के लिए कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, ग्राफ बनाना है तो ये दोनों ही बिंदु लेंगे, इन दोनों बिंदुओं से ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये अपना ग्राफ पेपर आ गया। चलिए, इसमें x क्षैतिज रेखा x अक्ष बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये अपना y अक्ष आ गया। ठीक है, एक आड़ी रेखा बनानी है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, चलिए क्षैतिज बना देते हैं। ये अपने पास क्षैतिज रेखा आ गई। चलिए, ठीक है, बढ़िया। इस तरीके से अपन ने ग्राफ को बना दिया। अब इसका नामांकन कर लेते हैं। ये क्या है? x अक्ष है। क्या है? x अक्ष। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये वाला कौन सा अक्ष होगा? माइनस x अक्ष। ये वाला क्या होगा? y अक्ष। और ये वाला अपना होगा माइनस y अक्ष। ठीक है, देखिए, अब क्या करना है? नामांकन करना है। चलिए, यहाँ से अपन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ये है मूल बिंदु 0, यहाँ पर आ जाएगा 1। सॉरी, यहाँ पर देखिए अपने पास 36 दे रखे हैं, तो एक एक करने जाएंगे तो 36 के लिए तो अपनी कॉपी भी छोटी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम अंतराल है, जो पैमाना है, वो 4-4 का लेंगे। किसका लेंगे? 4 का पैमाना लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर संख्या बराबर आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर अपन ने जैसे किया है हल। देखिए, ये y का मान कितना आया था? 36 आया था। कितना आया था? 36 है। फिर एक क्या है? 20 है। तो अपन 4 का ले लेंगे, या फिर अपन जैसे कि 8 का कर देते हैं तो भी 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 का 8 का अंतर कर देते हैं तो भी 36 आ जाएगा। देखिए, 12 है, 8 है, 4 है, तो 4 के पाड़े में सभी आ रहे हैं, तो 4 का कर लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसके लिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे इस वाली लाइन को मैं थोड़ा नीचे की ओर कर लेता हूँ ताकि आपके संख्या पूरी आ जाएगी। चलिए देखिए ये वाली लाइन में थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर अपन को 9 तक चाहिए, से 36 लाने हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए ये लाइन अपने ग्राफ पेपर के एकदम ऊपर आ गई। चलिए ठीक है, बढ़िया, एक ग्राफ पेपर के बढ़िया ऊपर लाइन। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए वाई एक्स है, ये एक्स अक्स यहाँ ले लेते हैं अपन, यहाँ कर देते हैं, लिख लेते हैं एक्स अक्स, एक्स अक्स, ठीक है। चलिए ये वाला अपने वाई अक्स है। पर आगे देखिए अब देखिए आगे कैसे करते हैं। ये जैसे अपना ये तो मूल बिंदु आ गया 0, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने कर दिया 4, कितना लिखा मैंने 4, इसको मैं लिखूंगा 8, ये हो जाएगा 16, 4 कम 4 4 में 8 4 12, सॉरी इसकी हो जाएगा अपना 12, ठीक है। 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, ठीक है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक कर दिए। इस साइड भी ऊपर की ओर वाई एक्स पर भी 9 तक लेके जाइए। देखिए ये मैंने इसीलिए इसको नीचे किया ताकि यहाँ पर भी अपने पूरा ग्राफ पेपर आ जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अपन करेंगे, मैंने 4 किया, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ गया 20 24 24 24 एक 24 28, ठीक है। और ये हो गया 32 36 के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और ये अपना ग्राफ पेपर आ गया 36, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट, समझ में आया यहाँ तक? सही से ग्राफ बनाए, देख लीजिए ग्राफ को 4 8 12 16 20 24 28 32 37, ठीक है। यहाँ पर भी इस साइड पे आप ऐसे कैसे करोगे, ग्राफ आपके पास है तो ऐसे ही कर देना। इस साइड भी 4 8 का ग्राफ लेना है, ठीक है। ये माइनस वाले आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे माइनस का 4 माइनस का 8, आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आया? अपने की इसी की जरूरत है, इसी में ग्राफ अपने बन जाएगा। अपने कोई पॉइंट है जो निर्देशांक बिंदु है, कोई ऋणात्मक बिंदु है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इस टाइप से अपन ने बना लिया। अब देखिए बिंदु, देखिए पॉइंट कौन कौन सा है अपने पास, 16 और 20 है। तो x का मान कितना है 16, y का मान है 20। x का मान 16 और y का मान 20 कहाँ पर आते हैं? देखिए 16, x का मान 16 है, ये y का मान 20 है। ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, ये वाला 20 आ गया, मतलब ये वाला बिंदु आ गया अपने, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 16 20 आ गया अपने पास ये बिंदु। अब आगे देखिए दूसरा और बिंदु किस कौन सा है अपने पास है 0। x तो 0 है, y 36 है, मतलब x 0 है तो y 36 है, मतलब ये बिंदु y अक्ष पर है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया अपने बिंदु 0 36, आया समझ में? 0 और 36 हो गया, ठीक है। अब इनसे अपन रेखा बना देते हैं। चलिए ये यहाँ से इसके ऊपर से गुजरनी चाहिए, ये यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई। चलिए कंप्लीट, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, ये वाली लाइन। चलिए बढ़िया, इससे बंदा बना दी। ये कौन सा समीकरण था, इसके ऊपर समीकरण भी लिख देना है, वो बाद में कर देंगे अपन। फिर दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण कौन सा है? दूसरा समीकरण अपने पास है 4 और 8। कौन सा पहला बिंदु है? 4 और 8 वाला, ये पहला बिंदु है 4 8। फिर दूसरा बिंदु हो जाएगा 8 और 12। देखिए
4 और 8, जो 4x के लेने हैं, 4x के लेने हैं। तो देखिए इधर 4x के ये, ठीक है, 4 और कितना था 8, तो 4 और 8 कहाँ पर है, 4 तो ये 8 ये रहे, तो अपने पास बिंदु आ गया ये। कौन सा बिंदु है ये, 4 और 8। दूसरा बिंदु और देखिए, दूसरा बिंदु कौन सा है, 8 और 12। 8 और 12 देखते हैं। सबसे पहले इसमें 8 देखेंगे, ये 8 आ गए, 12 कहाँ पर है, ये 12 आ गए, ठीक है। ये अपने पास बिंदु हैं 8 और 12, ठीक है। चलिए इनसे रेखा बना देते हैं अपन। लाइन रेखा कैसे बनाएंगे, देखिए इन दोनों से बिंदु को मिलाने पर ये दोनों बिंदु आपस में मिलने चाहिए। हाँ, ये रेखा जा रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये वाले, ठीक है। इसको मैं इस कलर में कर रहा हूँ, देखिए आ गया, ये समझ में आया यहाँ तक। देखिए, और ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है अपने पास, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है, ये यहाँ पर इनका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। और प्रतिच्छेद बिंदु पर यहाँ पर देखिए x वाला कितना है 16, y वाला कितना है 20 है, कितना है 20, 16 और 20। यहाँ से अपन को ग्राफ से देखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू, ये प्रतिच्छेद बिंदु पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 16, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, y की वैल्यू इधर से आ रही है ऊपरी साइड 20, तो ये आ गया y बराबर 20 आ गया, ठीक है। समझ में आया, ये अपन के x और y की वैल्यू आ गई है। देखिए पहला वाला समीकरण ये था, ये रेखा किसी, इससे अपन जो समीकरण था अपने पास वो समीकरण इसके ऊपर लिख देते हैं, x प्लस y प्लस एक्स बराबर 36। तो यहाँ पर लिख देना आप सही के लिए, x प्लस y, ठीक है, बराबर 36, ठीक है। ये समीकरण आपको लिखने हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना आ सके, ठीक है। दूसरा वाला समीकरण था अपने पास y माइनस, ये इस साइड आ गया, ये तो ये माइनस का हो जाएगा, ऐसे करो या ऐसे समीकरण लिखो, कोई भी चलता है, ठीक है। तो y माइनस एक्स बराबर 4, यहाँ पर अपन लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर 4, ये अपने इस समीकरण, इसके ऊपर समीकरण लिख दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक काम अपने पास बाकी रह गया, पैमाना। पैमाना, पैमाना किसे लिखते हैं, देखिए एक खंड मतलब एक खाना बराबर अपन ने कितने का गैप लिया है, 4 का गैप लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इकाई या 4 सेंटीमीटर, 4 इकाई। ये अपने पास आ गया पैमाना। ये पैमाना भी लिखना जरूरी है। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए तो आप पैमाना बढ़ा दो, 8 का पैमाना कर दो, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको पैमाना को एडजस्ट करना। ये अपना उत्तर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अब ये उत्तर लिखेंगे अपना, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपना उत्तर, जैसे कि उत्तर आया ग्राफ से, कितना आया, यहाँ से ग्राफ से अपना उत्तर आया है x बराबर आया है 16, y बराबर आया है 20। तो x का मान क्या था, x का मान था चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितनी हो गई 16 मीटर, कितनी हो गई 16 मीटर। और लंबाई बराबर कितनी हो गई, लंबाई बराबर हो गई 20 मीटर। ये अपना फाइनल उत्तर आ गया। समझ में आया, उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल तो आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब अपना आगे वाला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा ग्राफ है, इस प्रकार से ग्राफ को आपको पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल है, एक रेखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8। ये वाला अपने पास कुछ समीकरण दे रखा है, दी गई है दो चरों वाले एक ऐसी रेखिक समीकरण और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो जाए। देखिए इस समीकरण दिया हुआ है, ये एक समीकरण है, ठीक है। अपन को दूसरा अपन मन से लिखना है, अपन के अपने मन से एक समीकरण आपको लिखना है जिससे कि आकृति बनाए, जो ग्राफ बनाए वो प्रतिच्छेद ग्राफ हो जाए, दूसरी कंडीशन में वो समांतर हो जाए, तीसरी बार वो संपाती हो जाए। तो मैंने आपको बताया हुआ है प्रतिच्छेद के लिए a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 होता है कि नहीं होता। तो अपन को सबसे पहले देखिए जो समीकरण दे रखा है वो लिखना है। सबसे पहले समीकरण लिखा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। और अपने क्या चाहिए, प्रतिच्छेद के लिए पहला सवाल है प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद के लिए अपने पास चाहिए
A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, तीनों ही असमान होने चाहिए। तो देखिए 2x है, 2x है, तो अपन ने जैसे कि ये 2x है, तो अपन ने अपने मन एक समीकरण अपने लिखना है, तो अपन ने दूसरा समीकरण यहाँ पर लिखा मैंने 4x। कितना लिखा? 4x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने किया 2y। कितना किया? 2y। ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ -6 बराबर 0। यहाँ पर A1 A2 कीजिए, क्या आता है देखिए, 2/4। ठीक है, बराबर 3/2 बराबर -8/-6। इन समीकरण को हल करने पर क्या पता चलता है आपको? ये तीनों ही असमान हैं। इधर आप काटोगे इसको तो 1/2 हो जाएगा, इधर आप काटोगे इसको तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/2, 3/2, 4/3 समान है? नहीं समान है ये। ठीक है, असमान है। तो अपने ये वाले समीकरण आप इसके लिए आप ये वाला समीकरण या कोई भी इस टाइप का उदाहरण दे सकते हो जिसमें तीनों ही असमान होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये आ गई। अपन दूसरी बार अपन को क्या दे रखा है? अपने बार दूसरी बार समीकरण कैसा चलाना है? समांतर लाना है। क्या लाना है? समांतर। ठीक है, सबसे पहले देखो समांतर लाना है, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है? E1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। ठीक है, हमारे पास समीकरण, पहली समीकरण तो दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। देखिए A1 A2 और B1 B2 अपन A1 अपन A2 B1 अपन B2 ये तो समान लाना है। ठीक है, दोनों को इक्वल करना है, बाकी C1 C2 असमान होना चाहिए। तो देखिए ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 4x। ठीक है, प्लस मैं समीकरण लिख रहा हूँ मर्जी से दूसरी समीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 6y। कितना कर रहा हूँ? 6y। ठीक है, -3 बराबर 0। इस वाले समीकरण में देखिए A1 A2 करूँगा मैं 2/4 आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, बराबर -8/-3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मैंने काटा तो ये हो गया 1/2, इसको काटा तो ये हो गया 1/2 हो गया। देखिए 1/2 ये समान है, ये अलग है। ठीक है, तो ये देखिए ये तो समान, ये अलग। तो इस वाली स्थिति को ये वाली फॉलो करती है। ठीक है, अतः हमारा ये समीकरण सही है। अपन इसकी जगह ये समीकरण लिख सकते हैं। समझ में आया? तीसरा सवाल आगे देखिए। देखिए तीसरी कंडीशन के लिए कैसा होनी चाहिए? समपाती होनी चाहिए रेखाएं। ठीक है, कैसे रेखाएं होनी चाहिए? समपाती रेखाएं होनी चाहिए। इसके लिए देखिए आप समपाती के लिए देखिए क्या होती है स्थिति? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये होती है स्थिति। अपने पास समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ मैं क्या दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ मैंने लिखा 4x प्लस यहाँ मैंने लिखा 6y, यहाँ मैंने लिखा -16 बराबर 0। यहाँ देखिए इसको मैं समीकरण लिखता हूँ A1/A2 लिखता हूँ तो देखिए 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16। अब देखिए इनको काटते हैं तो 1/2 बराबर, इसको भी मैंने काटा 1/2, माइनस से माइनस कट गया, 8 से 16 काटा मैंने तो 1/2। तीनों ही क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। समपाती के लिए तीनों ही बराबर चाहिए और तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो इसके लिए अपना ये वाला समीकरण अपन इसके लिए उदाहरण में दे सकते हैं। ठीक है, तीनों के लिए क्रम से पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए ये समीकरण अपन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है।
अब आगे वाला सवाल अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, जिसमें भी आपको ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखिए, इस प्रश्नावली का 500 सवाल आपको एग्जाम में आने के लिए बहुत ही जरूरी है, वो मतलब आ ही सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे नजरिए से नजर आता है इस समय का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस 2, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये सवाल बहुत बड़ा है, ठीक है, मगर एकदम ध्यान से कीजिएगा, सवाल बहुत ही आपको ईजी लगेगा। चलिए, दो समीकरण है, ये वाला एक तो अपन समीकरण ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण से मैं निर्देशांक ज्ञात कर लेता हूँ, फिर दूसरा समीकरण लेंगे, उससे निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए, यहाँ से x बराबर, मैंने y को उस साइड भेजा प्लस का हो गया, एक को उस साइड भेजा माइनस का हो गया कि नहीं। ये y इस साइड आया प्लस का हो गया, ये एक इस साइड आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ मैंने y की वैल्यू अपन ने रखी, जैसे हाँ मैंने 4 रख ली। कितनी रखी? 4। तो x बराबर मेरे पास कितना आया? x बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 1, तो x बराबर मेरे पास आया 3। कितना आया? 3। ठीक है, अब देखिए वापस इसको हल करते हैं, तो मैंने y बराबर रखा जैसे कि 5 रखा, तो x बराबर कितना आया? 5 माइनस 1, x बराबर मेरे पास आया 4। ठीक है, इसमें आपको 3 वैल्यू निकाल देनी है ताकि आपके ग्राफ सही से बन जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू, इसके लिए ही केवल 3 वैल्यू आप फाइंड कर देना। ठीक है, एक और वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसके लिए वापस जैसे कि देखिए, अब मैंने y बराबर रखा 6, तो x बराबर कितना आया? 6 माइनस 1, तो x बराबर आया मेरे पास 5। कितना आया? 5। ये आ गया। तो देखिए कितने पॉइंट आए? 3 बिंदु निकाले हमने। कितने बिंदु निकाले? 3 बिंदु। ठीक है, चलिए देखिए, एक x y, x की वैल्यू कितनी आई? 3, y बराबर रखा 4, x की वैल्यू आई मेरे पास 4, y बराबर रखा 5, x की वैल्यू मेरे पास आई 5, y बराबर मैंने रखा था, x की वैल्यू 5, y बराबर मैंने रखा था 6। ठीक है, इसके मैंने 3 बिंदु निकाल दिए। अब आगे देखिए, ये दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण अपना, इस समीकरण से भी हम निकालेंगे। सबसे पहले मैंने 12 को उस साइड भेज दिया, ये 12 उस साइड जाते ही प्लस के हो जाएंगे, 2y को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 को वापस भाग में भेज देंगे। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, 12 को उस साइड भेजा प्लस के हो गए, 2y उस साइड जाते ही माइनस के हो गए, और 3 गुणा में थे तो 3 इधर आगे 3 भाग में आ गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू मैंने जैसे ही 0 रख दी, तो x बराबर मेरे पास आया 12 माइनस 2 इंटू 0 कर दिया तो 0/3, x का 3 का भाग 12 में गया तो 3 चौक 12। ठीक है, 3 का भाग 12 में दिया तो 3 चौक 12। अब देखिए वापस अपन y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू में अगर y की वैल्यू देखता हूँ 6 है, तो 6 12 में 6 बचेंगे। ठीक है, y की वैल्यू मैंने रखा 3। कितना रखा? 3 रखा। ठीक है, तो कितना आ रहा देखिए, x बराबर 12 माइनस 3 से गुणा किया, 3 इंटू 2 6, 3, x बराबर आ गया 6/3। कितना आ गया? x बराबर 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया यहाँ से। तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो कितने बचे? 6 में 3 का भाग दिया तो 2 आ गए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखिए, एक और बिंदु निकालना है अपने पास। देखिए अब ये वाला पहला वाला समीकरण है। अब अपन इसकी जगह क्या रखे कि भाई उसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलिए अब y की वैल्यू पुट करनी है, 3 तो कर दी। अब देखिए
4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 12 गए तो 4 बचेंगे, फिर भी सेट नहीं होगा। अब अपन जैसे कि 5 रख दिया, 10 हो गए, 2 आ जाएंगे, ये भी नहीं बनेगा। हम इसकी जैसे कि अपन 6 12 12 में से 12 गए तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन इसकी वैल्यू रख लेते हैं 6। y बराबर मैंने रखा 6, कितना रखा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 12/3। x बराबर 0/3, तो x बराबर आ गया 0, कितना आया 0 आ गया, ठीक है। अब चलिए इस बक्सा बना देते हैं, फिर पॉइंट लिख देते हैं इसके अंदर सभी, देखिए ठीक है। देखो ठीक है, राइट, देखिए आगे देखिए कैसे होता है। ये x है और ये y। सबसे पहले मैंने x का वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4 आई है, y बराबर 0 रखा था, x बराबर मेरे पास 4 आया था, ठीक है। फिर मैंने y बराबर 3 रखा तो x बराबर 2 आया था, ठीक है। फिर मैंने y बराबर 6 रखा तो x बराबर मेरे पास 0 आया, ठीक है। समझ में आया कंप्लीट। इस तरीके से मैंने 3 बिंदु निकाल दिए, हो गया कंप्लीट। अब x अक्ष से घिरे त्रिभुज के निर्देशांक लिखने, तो सबसे पहले अपन ग्राफ बना देंगे। इसमें आगे चलते हैं, देखिए ग्राफ बनाएंगे। अपने पास सब प्लस वाला ही बिंदु है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ से मैं स्टार्ट कर ले रहा हूँ, चलिए ठीक है। ये आ गया मेरे x अक्ष आ गया मेरे पास, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। x अक्ष आ गया, एक सॉरी ये y अक्ष आ गया। अब मुझे बनाना है x अक्ष। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, खड़ी लाइन, अब मुझे बनाना है ये वाला, ठीक है। इसके लिए मैं चले यहाँ से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ आ गए, चलिए यहाँ तक बढ़ा देते आगे, हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अब इसको नामांकन कर देते हैं। चलिए इसका लिख देते हैं, ये x अक्ष हो गया, ठीक है। ये अपने पास हो गया y अक्ष, ये y अपने पास हो गया माइनस x अक्ष। बार बार ये चीज हर बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कभी नहीं भूलना है। ग्राफ के एकदम सरल नंबर है, ठीक है। चलिए यहां से अपन मान लेते, जैसे इसको मैंने माना ये 0 मूल बिंदु है, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए 10 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तक आ गए इसके ऊपर। यहाँ देखिए 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। यहाँ देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, हो गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट, देखिए क्या क्या पॉइंट थे पहले वाले समीकरण के लिए था 3 और 4। एक एक पॉइंट को देखिए, x3 y4, 3 और 4। चलिए 3 और 4 करते हैं। 3 कहाँ है x के ऊपर, ये रहे, ठीक है। 4 कहाँ है y के ऊपर, 3 और 4 ये यहाँ पर आ गया, ये मेरा बिंदु आ गया 3 4, हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। 4 5, 4 और 5, देखिए आगे 4 और 5, 4 ये रहा, 5 का है सीधा ये रहा, 4 और 5, ये बिंदु आ गया 5। चलिए ठीक है, 3 बिंदु निकाले हमने। एक और बिंदु होगा 5 6, 5 और 6, 5 और 6, 5 ये है, 6 का है ये वाला, ठीक है। 5 यहाँ से जाना, 6 y के ऊपर देखना, ये 5 और 6 हो गया कंप्लीट। इससे अब लाइन बनाओ आप,
सीधी लाइन जानी चाहिए हमेशा तीनों बिंदुओं से होकर, ठीक है। ये वाली लाइन आ गई आगे अपने, मैं इससे ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया हो रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, एक से मैंने कर दिया पूरा। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरे समीकरण से अपन देखते हैं 4 0 का करना है। चलिए 4 0, एक्स के ऊपर 4 है, वाई के ऊपर 0, मतलब हमारा जो बिंदु है वो यही है, ठीक है। 4 0, ठीक है। वापस देखिए 4 0, अब है 2 3 है, इधर देखिए 2 और 3, 2 है और ये 3 है, तो ये वाला बिंदु आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा एक और बिंदु है 0 और 6, y वाला 6 है, x 0 है तो 6 ये आ गया 0 और 6, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब हमको यहाँ से एक लाइन बनानी है, देखिए लाइन कैसे बनाएंगे, तीनों बिंदुओं को मिलाना है समान से। देखिए यहाँ से अपन जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गई, हाँ ये आ गई, चलिए बढ़िया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, चलिए हो गया कंप्लीट। देखिए इसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया, चलिए बढ़िया हो गया। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ग्राफ आ गए। अब देखिए ग्राफों के ऊपर लाइन तो लिखनी ही है, लिखेंगे ग्राफ के ऊपर लाइन भी। देखिए समीकरण देखते हैं, सबसे पहले कौन कौन से समीकरण दे रखे थे अपन को। देखिए पहली लाइन के लिए समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पर अपन को समीकरण लिखना है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, लिख दिया समीकरण। ग्राफ को एकदम कंप्लीट करेंगे, किसी भी तरह का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं पलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा समीकरण अपने पास था 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y यहां पर लिखेंगे, सॉरी ये वाली लाइन है, यहां से लिख देते चलो 3x 12, यही है समीकरण। देख लेते एक बार, कंफर्म कर लेते। 3x प्लस 2y माइनस 12 था, ठीक है। यहां से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये वाला समीकरण लिखा आगे, ठीक है। अब अपन को सवाल में क्या देख रखा था, देखिए सवाल देखिए ध्यान से, सवाल में अपन ने पूछा था, ठीक है, खींचिए ग्राफ बनाना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले तो जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक लिखने हैं और उसको अपन को छायांकित करना है। तो यहाँ पर देखिए छायांकित कैसे करेंगे, इधर देखिए त्रिभुज कहाँ बन रहा है, एक्स अक्ष से ही त्रिभुज बनाना है, उसमें वाई अक्ष नहीं लेना है। जे कि यहाँ पर एक बिंदु आ रहा है तो यहाँ से एक त्रिभुज तो बन रहा है, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये लाइन मिला, त्रिभुज बन गया, मगर ये वाई अक्ष आ रहा है, वाई अक्ष नहीं लेना, अपन को सिर्फ एक्स अक्ष के साथ त्रिभुज बनाना है। तो देखिए हमारा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, अब देखिए ये ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक बिंदु तो ये वाला हो गया ये वाला त्रिभुज एक्स अक्ष से मिल रहा है, एक बिंदु ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला हो गया। ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इसके निर्देशांक लिखने हैं, सबसे पहले x वाला लिखेंगे फिर y वाला, तो माइनस का 1 है, y के ऊपर 0, निर्देशांक में क्या आ गया, -1 0, ठीक है। चलिए ये क्या है, 2 और 3, और ये तो दे रखा है 4 और 0। त्रिभुज के तीनों निर्देशांक आ गए, क्या, इसका नाम देते a, इसका नाम दिया अपन ने जैसे कि b, और इसका नाम अपन ने दिया c, ठीक है। a b और c तीनों के निर्देशांक आ गए। अब इसको क्या करना है, छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित करना है। चले छायांकित कर लेते हैं। देखिए इसको, इस वाले को आपको छायांकित करना है ऐसे, इस तरह से आप इसको छायांकित कर देना। चले
ये जो पटल आया है अपने, ये वाला, ये अपने क्या आया, त्रिभुज आया। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर लिखने हो तो निर्देशांक लिख देना आप, यहाँ पर ऐसे लिख देना निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक ए बराबर 2 और 3, बी बराबर ठीक है 4 और 0, और सी बराबर अपना है -1 और 0। ठीक है, चलिए कंप्लीट हुआ। पैमाना एक बाकी रह गया, पैमाना लिखो, ये भी नहीं भूलना है कभी भी। पैमाना मतलब एक खंड या एक खाना बराबर 1 इकाई, ये अपने पास पैमाना है। इस प्रकार से हमने ये प्रश्नावली 3.1 ग्राफ के साथ, ग्राफ को कैसे बनाते हैं हर एक स्टेप के साथ आपको ये प्रश्नावली आपको पूरी करवाई है। और आगे भी लेसन हमारी ओर से 100% देके आपको करवाए जाएंगे। सब यूट्यूब पर है, हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है। कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे हम लेके आएंगे प्रश्नावली 3.2। चलिए।